सपा के गुंडाराज और भ्रष्टाचार की दुहाई देकर सत्ता में आई भाजपा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रहते हुए सुल्तानपुर जिले में टेंडर मैनेजमेंट के खेल को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लगता है सरकार बदली, सत्ता बदली, लेकिन खेल वही जारी है। टेंडर मैनेजमेंट करने के लिए बाहुबलियों की यहाँ एंट्री हो गई है, बस उनका रंग बदल चुका है। जिले की सैकड़ों सड़कों के निर्माण का टेंडर राजनीतिक शख्सियत और बाहुबलियों के बीच अखाड़ा बन चुका है। तरह तरह के दांव पेच आजमाए जा रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। आरोप है कि आज सपा का बाहुबली नेता बीजेपी विधायक का टेंडर मैनेज कर रहा है। इलाके के एक ठेकेदार ने टेंडर डाल दिया तो बीजेपी विधायक के करीबी ने एक अनजान व्यक्ति से ठेकेदार पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया। ठेकेदार ने आरोप लगाकर सनसनी फैलाई तो बीजेपी विधायक ने मामले से किनारा कर लिया और अपने ऊपर राजनीतिक साजिश के तहत बदनाम करने की बात कह दी। दरअसल लंबुआ विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण को लेकर दर्जनों टेंडर प्रकाशित हुए हैं, जिसमें ठेकेदार निखिल सिंह टेंडर डालने वाले थे। इस बात की जानकारी जब भाजपा विधायक सीताराम के करीबी कहे जाने वाले जितेंद्र वर्मा और बाजीगर को लगी तो उन्होंने निखिल सिंह को फोन कर टेंडर न डालने को कहा। फिर भी निखिल ने टेंडर डाल दिया। बस इसी के बाद नई नई घटनाएं घटित होने लगी। निखिल सिंह की माने तो टेंडर डाल देने से नाराज विधायक सीताराम वर्मा के करीबियों जितेंद्र वर्मा और बाजीगर ने एक अज्ञात व्यक्ति से बीते 5 फरवरी को निखिल सिंह व अम्बेडकर नगर निवासी सत्य प्रकाश सिंह सत्य पर मारपीट सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया। इस बात की जानकारी जब निखिल सिंह को लगी तो वे सन्न रह गए। मुकदमा दर्ज होने के बाद निखिल सिंह ने पत्रकार वार्ता करना सिर्फ सीताराम वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए, बल्कि जितेंद्र वर्मा बाजीगर के जरिए टेंडर मैनेज करने 10% की कमीशन मांगने के भी गंभीर आरोप लगा डाले। वहीं सपा नेता जितेंद्र वर्मा और बाजीगर टेंडर मैनेज करने के मामले को खारिज कर रहे हैं। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल किया गया है। उसकी माने तो एक ठेकेदार के तौर पर दूसरे ठेकेदार से मिलकर काम करने का सुझाव जितेंद्र वर्मा और बाजीगर ने दिया है। कंपटीशन के बजाय आपसी समझ से काम करने का ऑफर भी निखिल सिंह को दिया गया है, जिससे ठीक ठाक रेट मिल सके और ज्यादा से ज्यादा ठेकेदारों को लाभ हो। उनकी माने तो वे सपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जबकि विधायक सीताराम वर्मा भाजपा से है। उनका टेंडर कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने निखिल सिंह को जानने से भी इनकार कर दिया। वहीं सपा नेता जितेंद्र वर्मा बाजीगर भले ही निखिल सिंह के विषय में अनभिज्ञता जता रहे हो, मामले को सिरे से खारिज कर रहे हो, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो ने बाजीगर की पोल खोल कर रख दी है। वायरल ऑडियो टेंडर मैनेजमेंट व कमीशनबाजी के आरोपों के बीच लंबुआ विधायक सीताराम वर्मा ने अपना पक्ष जारी करते हुए मामले से कन्नी काट ली है। उनकी माने तो जितेंद्र वर्मा बाजीगर से उनका कोई मतलब नहीं है। वो सपा का नेता है और वो भाजपा से। बीते चुनाव में बाजीगर ने विधायक के खिलाफ ही चुनाव प्रचार किया था और उनके खिलाफ ही टिकट मांगा था। वही ठेकेदार निखिल सिंह पर विधायक सीताराम वर्मा ने कहा कि चुनाव में ये सभी मेरे खिलाफ थे। विधानसभा चुनाव में भी इनके परिवार के लोग मेरे विपक्ष में दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल टेंडर मैनेजमेंट में इन्होंने अपनी भूमिका से सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि ये काम लोक निर्माण विभाग का है, मुझसे इसका कोई मतलब नहीं है। यह केवल मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश की जा रही है। बताते चले कि सुल्तानपुर पुलिस द्वारा सीताराम वर्मा के लंबुआ विधायक रहते कम से कम 4 ठेकेदारों पर इसी तरीके के संदिग्ध मुकदमे दर्ज किए गए, जो बाद में फाइनल रिपोर्ट लगाकर खारिज किए गए। चाहे शेष नारायण मिश्रा रहे हो या इस्लाम अहमद या ओम प्रकाश सिंह या पंकज सिंह, पीडब्ल्यूडी में काम करने वाली ये शख्सियतें कहीं न कहीं पुलिस के जरिए एक और मुकदमे में फिलहाल उसी कड़ी, उसी लाइन, उसी रास्ते को फिर से पुनर्जीवित कर दिया है। क्या कुंवर अनुपम सिंह
इस तरीके से ठेकेदारों के होने वाले शोषण में पुलिस की भूमिका की जांच करेंगे। क्या पुलिस की भूमिका संदिग्ध होने पर उन जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिले के चौक चौराहों पर इसकी चर्चा आम है। क्या मामला है, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रशांत शेखर सिंह अखिल, रामगढ़ का निवासी हूँ, लम्हुआ विधानसभा। मैं क्या मामला है? प्रकरण है विधायक श्री सीताराम, माननीय श्री सीताराम वर्मा जी के द्वारा धन उगाही का, जो ठेकेदारों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि मुझे 10% मुझे हर टेंडर पे मुझे चाहिए। इस प्रकरण में मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ। मैं अपनी समस्या आप लोगों के बीच रखना चाह रहा हूँ, जिसमें हमारे से पहले कई लोगों के ऊपर FIR हो चुकी है और अभी FIR मेरे ऊपर कराई गई है परसों। जो नामजद FIR की कॉपी आप लोगों को प्रोवाइड करा दे रहे हैं। और विधायक जी माननीय श्री सीताराम वर्मा जी बाहर के लोगों को, जो सपा के कार्यकर्ता हैं और सपा के एक्टिव कार्यकर्ता हैं, वो लोग जो पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड जिसका रह आया है, ऐसे लोगों को वो बाहर से बुला के लम्हुआ विधानसभा के लोगों को प्रताड़ित करवा रहे हैं, 10% की डिमांड कर रहे हैं। और यहाँ पे जितने लोग ठेकेदारी कर रहे हैं सबके ऊपर FIR करा रहे हैं। मेरा नंबर इस बार लगा है FIR होने में। मुझसे पहले भी 4-5 लोगों के ऊपर FIR हो चुकी है, जिसमें ओम प्रकाश सिंह छपरे, ओम प्रकाश सिंह तिरई और पंकज सिंह छापर, शिव कुमार मिश्रा, शेष कुमार मिश्रा और इस्लाम भाई झलियावा, सबके ऊपर FIR हो गई। सब लोगों ने उनको 10% दिया, तब उसकी FIR सॉल्व हुई है। ये दबाव मेरे भी ऊपर बनाया जा रहा है। जो यहाँ पे दबाव बना रहे हैं मेरे ऊपर, मैं भी बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मेरे पिताजी की हत्या सन 2003 में श्री सियाराम सिंह जी मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, जो मेरे पिताजी थे। मेरे बड़े पिताजी बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी सन 2002 में, जिस वक्त बीजेपी कुछ नहीं थी, तब से हम लोग बीजेपी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ से कल के दिन में आए हुए विधायक जी हमारे, जो जल्द ही बीजेपी में शामिल हुए हैं, और हम ही लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि 10% मुझे ठेकेदारी में दिया जाए। कितने का टेंडर था कि लम्हुआ विधानसभा में? लमसम मेरा 2 करोड़ का टेंडर था, जिसमें उनको 10% चाहिए। अवसर पर सफाई कर्मियों के भुगतान व मानदेय में अनियमितता का मुद्दा भी खासा चर्चा में विधानसभा में विधायक विनोद सिंह को मांग पत्र सौंपा और पालिका अध्यक्ष व अधिकारी लालचंद्र सरोज के सामने भुगतान संबंधित समस्याएं रखी, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल द्वारा एक सप्ताह में निस्तारण का आश्वासन दिया। नेता की सबका व्यवसाय करने का अधिकार है, सबका जीने खाने का अधिकार है। इस दबाव बनाया जा रहा है कि इसके दबाव में आके आप 10% दीजिए, तब उसके बाद टेंडर डालिए। योगी जी और मोदी जी की नीतियों पे यहाँ डायरेक्ट पानी फेरा जा रहा है। आपने कहाँ शिकायत की? इसकी शिकायत मैंने अभी CO लम्हुआ से मुलाकात करके आ रहा हूँ। मैं कप्तान साहब से मिलने बस आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सुबह आज FIR की कॉपी मिली। कल तक मुझे FIR की कॉपी प्रोवाइड नहीं कराई गई थी। थाने पे गया था, वहाँ भी मुझे कोई FIR के संबंध में कुछ जानकारी नहीं मिली, मुझे वापस हटा दिया गया। मुझे आज कोर्ट के द्वारा मेरे वकील साहब द्वारा कॉपी मिली है, जिसका एप्लीकेशन मैं CO साहब को दिया हूं, कप्तान साहब के पास पेश होने जा रहा हूं। शासन स्तर तक मैं अब आगे कार्रवाई बढ़ाने जा रहा हूं। मेरे खिलाफ FIR हुआ है, मैं जहां तक जाऊंगा, मैं योगी जी तक जाऊंगा। इस सवाल को लेके आप लोगों के माध्यम से मैं वहां भी पहुंचना चाहता हूं। क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, संख्या ठीक से हमें नहीं मालूम, लेकिन ये संख्या 25-30 या ज़्यादा हो सकती है जो ठेकेदार लम्हुआ विधानसभा में रजिस्टर्ड होंगे। एक ठेकेदार द्वारा लगाया जा रहा आरोप निराधार है। क्यों कि अगर हमारे किसी आदमी ने उससे कहा हो, जो आरोप लगा रहा है, उसको हमसे बताना चाहिए कि आप फला आदमी ऐसा कह रहे हैं, हम उसको कॉग्निजेंस लें, कार्रवाई करें। कार्रवाई न करें तो आरोप लगाओगे, तब तो हमारी सहभागिता हुई।
वैसे कोई भी जो लगा रहे हैं उनके विषय में आप स्वयं जानते हैं, उनका क्या इतिहास है। ये जिस परिवार के हैं उस परिवार में जो उनके पिता और एक और उसके भाई को क्या हो चुकी है, स्वयं इनका आपराधिक इतिहास है। इनके परिवार के मेरे खिलाफ 2022 के चुनाव में बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं, तो इनका आरोप भी निराधार है, इसमें कोई सत्ता नहीं है। अच्छा, ये जितेंद्र बाजीगर कौन है जो जिसके ऊपर ये सब आरोप लगा रहे हैं? वॉइस रिकॉर्डिंग जारी हुई है सोशल मीडिया पे, क्या है इसमें, क्या कहना चाहते हैं? जितेंद्र जी के परिचय, बाजीगर जी। जितेंद्र जी का परिचय ये है कि ये जब हम लोग वहां चुनाव लड़ने गए जयसिंहपुर, तो ये समाजवादी पार्टी में हैं और हमारे खिलाफ चुनाव प्रचार किया इन्होंने, अरुण वर्मा का। हम जब लम्हुआ चुनाव लड़ने आए तो ये टिकट मांग रहे स्वयं सपा से, इनका परिचय है। तो क्या समाजवादी पार्टी में हैं, आपसे कोई मतलब हमसे कोई मतलब नहीं। क्या ये राजनीतिक साजिश की जा रही है? राजनीतिक साजिश हमारी इमेज खराब करने के लिए। देखिए, हम वहां से विधायक हैं और जो लोग ये कर रहे हैं वो स्वयं उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, राजनीतिक परिवार है, मेरे खिलाफ चुनाव भी लड़ चुका हो परिवार। आप सोच सकते हैं क्या उद्देश्य होगा उनका। अच्छा, कितने का टेंडर रहा होगा जो टेंडर को लेकर विवाद चल रहा है लम्हुआ विधानसभा में? देखिए, टेंडर के विषय में हमको ये जानकारी कितने टेंडर है, तो जो उस क्षेत्र का अधिशासी अभियंता या एफसी है बता सकता कितने का था, कितने टेंडर थे और कितनी मात्रा का था। नाम है आपका? जितेंद्र वर्मा बाजीगर। क्या मामला है, आपके ऊपर आरोप लग रहा है? अभी मैं भी थोड़ी देर पहले जो है मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि हमारे ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है। क्या आरोप लग रहा है? क्या विधायक जी के करीबी हैं? क्या रिलेशन में है? क्या है पूरा? विधायक जी भाजपा में है, मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मेरा टेंडर से कोई लेना देना नहीं है। मेरे ऊपर फर्जी ये लोग आरोप लगा रहे हैं जो कि निराधार है एकदम। मेरी लोकप्रियता से लम्हुआ के लोग जो है परेशान हैं, कुछ लोग। नहीं, जैसे उनका कहना है कि मेरे पास कई बार आपके नंबर से फ़ोन आया है, क्या ऐसे ही कोई बात? नहीं, मेरी उनसे कभी कोई बात नहीं हुई है और ना कभी मेरी उनसे मुलाकात हुई है। मैं उनको पहचानता भी नहीं अभी तक कौन है जो आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर।